Hello dear friends, welcome to our channel Vaheguru Achievers. Myself Yogesh. Today we will discuss about class 10th exercise 3.2 question second and third. The question second is on comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, a parallel or coincident. हमको यहाँ पर ये बताना है कि क्या यहां पर अगर हम इनके रेशियोज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अभी हम वो बात करेंगे। रेशियोज निकालने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो लाइंस हैं ये वाली ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या ये पैरेलल्स हैं या ये कोइंसिडेंट हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स लिख दिए हैं, आप यहां देख सकते हैं कि ये रूल आपको याद रखने हैं। अब रही बात ये A1, A2, B1, B2 क्या है, हम यहां पर देखते हैं। जो आपका शुरू में इस x के साथ जो डिजिट्स दिख रही है ये दोनों, ये A1 और A2 है, B1, B2, C1, C2। हमें याद रखना है अगर इक्वल के राइट साइड में अगर कोई डिजिट है तो हमको उसको लेफ्ट में लानी होगी और उसके बाद वो C1 और C2 कहलाया जाएगा। मींस अगर हमारी इक्वेशन ऐसे होती 5x - 4y = 8, तो यहां पर ये A1 होता, ये आपका B1 होता -4 और जो आपका C1 है वो 8 नहीं होगा, वो -8 होगा क्योंकि वो यहां पर लेफ्ट में आकर अपना साइन चेंज करेगा और वहां 0। तो हमको कोई भी राइट में नहीं छोड़ना है, सब लेफ्ट में लाना है। अगर पहले से ही सब चीज लेफ्ट में है जैसे यहां पर दे रखा है तो इट इज मच बेटर, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। हम देखते हैं इसमें आगे क्या करना है। हमारे पास A1 और A2, A1, A2 ये हमारे पास दे रखा है 5/7, क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहां पर B1, B2 -4 + 6, ओके। C1, C2 8 - 9, ओके। हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस होगा उसको क्रॉस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देना है। ये दोनों क्रॉस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकते, ये दोनों किसी से क्रॉस हो सकते हैं, 2 से कर देते हैं हम इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये नहीं हो रहे क्रॉस, इसका मतलब जितना सिंपलेस्ट फॉर्म आप बना सकते हैं, ठीक है ना, उतना बनाना है आपको, ओके। उसके बाद अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा रूल लग रहा है। वही रूल हमारा क्या होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो वन सॉल्यूशन माने इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट, तो ये सेम है। कोइंसिडेंट आपका ये है, पैरेलल आपका ये होगा, ठीक है। तो इनमें से जो कंडीशन होगी वो हम यहां पर याद रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि A1 और A2, B1 और B2 दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखो A1 और A2 ये आया 5/7, ये बराबर नहीं आया B1 और B2 के, मतलब यहां पर -2/3 है। कहां है बराबर, तो A1, A2 नॉट = B1 और B2। थर्ड वाले को अब हम देखेंगे ही नहीं, जब शुरू के ही बराबर नहीं होंगे तो हमारी यही कंडीशन हो जाएगी, तो थर्ड वाले को हमें देखना ही नहीं है, ओके। तो A1/A2 नॉट = B1/B2, सो इट इज कॉल्ड वन सॉल्यूशन। मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो लाइनें कब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जब A1/A2 नॉट = B1/B2 होता है तब, ठीक है ना। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर शुरू में दोनों में इक्वल है, बस इसी में नॉट = है, तो इसका मतलब यहां पर ये कौन सा होगा, एट अ वन पॉइंट, मतलब यहां पर ये वाला, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन, ओके, या यूनिक सॉल्यूशन। तो ये वन सॉल्यूशन होगा इसका। ये इंटरसेक्ट करेंगी कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। तो पहले का आंसर है 1 पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड सम क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस, पॉइंट या कोइंसिडेंट, ठीक है ना। देखते हैं हम, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखते हैं A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या है, क्या वो इक्वल है, नॉट इक्वल टू है, क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं A1 और A2, ये हमारे पास 9/18 है, तो 9/18 लिख देते हैं। B1,
B2 हमारे पास 3/6 है, आप देख सकते हैं 3 6। अब आपको समझ में आ रहा होगा इजिली। 24 देखते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 2 जा 24। हम देख सकते हैं सारे इक्वल में आए हैं, 1/2 1/2 1/2 मीन्स A1 A2 इक्वल है, B1 B2 इक्वल है C1 C2। अब हम चेक करेंगे कि ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट। ओके, तो आप इसको याद करके अपने इस टाइप के सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे कौन से पॉइंट हो गए, कोइंसिडेंट। ओके, अब हम करते हैं अपना थर्ड सम। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहां पर भी हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे पास पैरेलल लाइंस आएगी, कोइंसिडेंट या वन सॉल्यूशन आएगा। तो वही दोबारा A1 A2 करते हैं हम। A1 A2 हमारे पास 6 और 2 है, तो 6 और 2 ले लेते हैं। B1 और B2 देखते हैं क्या आएगा, -3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस है, तो -1 लेंगे यहाँ पर, -3 -1, C1 C2 ले लेते हैं, 10 9 10 9। ओके, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस क्रॉस होगा, ये आपका नहीं डिवाइड हो रहा किसी से, तो ये दोनों इक्वल आ गए, 3/1 3/1। तो A1 और A2 इक्वल आ गए B1 और B2 के, नॉट इक्वल टू C1 और C2 के इक्वल टू नहीं आए हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइंस या पैरेलल। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कंसेप्ट से आपको मुश्किल होगा समझने में, तो बड़ा इजी है इसको समझना। ऐसे ही हम समझेंगे बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स सी कि हम कैसे इसको इसी हेल्प से, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। थर्ड जो सम है हमारे पास उसमें है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पर हमको ये बताना है कि आप रेशियो की कंपेयर करके, जैसे भी हमने पहले रेशियो की कंपेयरिंग करी थी, उसके बिहाफ पर हमें ये बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो हमें एक चीज फिर याद रखनी है, ये वाला रूल याद रखना है। यहां पर फिर मैं आपको बता दूं कि जो अगर A1 A2 नॉट पैरेलल टू B1 B2 अगर होगा, अगर ये फर्स्ट कंडीशन होगा तो ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंट होता है। ये वाला जो था जिसमें तीनों बराबर आएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये याद रखना है हमको। और जो ये थर्ड वाला होता है, ठीक है ना, ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये आपका इनकंसिस्टेंट। ओके, यहाँ पे हम नॉट भी लिख देते हैं। ठीक है ना, ये नहीं होता कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। बड़ा इजी है याद रखना। जो वन सॉल्यूशन है ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसको मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी काम आएगा आपका। ठीक है ना, ये वन सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ये वाला जो होता है ये मैनी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं हम इसको बेटा, मैनी सॉल्यूशन। और ये नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है ना, इसका एक हल होता है, इसके बहुत सारे हल होते हैं, और इस वाली कंडीशन में एक भी लाइन के हल नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमें याद रखना है। और कंसिस्टेंट पूछा जाएगा तो ये दो कंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमको ये भी याद रखना है। अच्छा, क्यों मैंने आपको क्यों बताया कि एक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी हमारे काम आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके कितने कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वो भी हमें याद हो जाएगा। तो हमको बहुत सारी बातें याद रही, वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट, पैरेलल, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सारी के सारी हमें इस चीज से याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को, ठीक है ना, देखकर इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके, ठीक है ना, बाद में आराम से इन क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। A1 A2, ठीक है, 3/2, B1 B2 2/-3,
ये यहाँ पर नहीं आया था, मैंने आपको बताया था कोई भी राइट में नहीं होना चाहिए। तो ये 5 जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो C1 C2 -5 होगा, ये -7 होगा, ठीक है ना। तो हम इसको चाहे तो चेंज करके यहाँ पे शो कर सकते हैं 3x 2y -5, ठीक है। इसको लिख देंगे हम 2x - 3y -7। ओके, तो हमारे पास ये -5 और -7 C1 और C2 होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये याद रखना है कि इसको हम प्लस में नहीं मानेंगे। अगर ये प्लस में है तो इधर जाके मतलब साइन चेंज करके हमें C1 और C2 कर देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये और यही इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। तो C वाला तो हम देखेंगे ही नहीं पार्ट, तो हमारा A और B वाला ही पार्ट इक्वल में नहीं आया है। तो A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2। तो यहां पर क्या हुआ, वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वन सॉल्यूशन में क्या रहेगा, यहां पर हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो दे आर कंसिस्टेंट, दे आर, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो हमारे लिए ये लिखना सही है। आप लिख भी सकते हो कि दे हैव वन सॉल्यूशन, दे हैव वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, हैंस, ठीक है ना, दे आर कंसिस्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, आपने यहाँ पे कर दिया प्रूफ, तो दे आर कंसिस्टेंट। आगे लिखना है तो आप लिख दो सिंस दे हैव वन सॉल्यूशन, दे हैव वन सॉल्यूशन। ओके, तो बड़ा इजी हुआ हमें समझना, ठीक है ना, इनकी हेल्प लेकर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपके फर्स्ट के जैसा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। आप अपने आप ट्राई करिए उसके लिए, ठीक है ना। आप इनकी हेल्प लेके आप इसको खुद ट्राई करिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास अब थर्ड सम है, इसको हम करते हैं A1 A2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 9। ओके, B1 B2 5/3 डिवाइडेड बाय -10। C1 और C2 के लिए हम दोनों यहां ले आएंगे, मैंने आपको बता दिया था। C1 C2 के लिए -7 हो जाएगा, ये आपका -14। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो A1 A2 के लिए हम क्या करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई, इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/9 हो जाएगा। 9 के नीचे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ 9/1 मानते हैं इसको, तो ये 1/9 हो जाता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाकर हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जा कट जाएगा, 1/6 आएगा। हम ये वाला चेक कर लेते हैं, B1 B2, ठीक है। 5/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/10, माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 2 -1/6। C1 और C2 तो बस जस्ट सिंप्लीफाई होगा, हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई करने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर -7 -14, तो माइनस से माइनस क्रॉस कर देना, 7 1 जा 7 2 जा 1/2। हम देख सकते हैं कोई भी सेम नहीं है, ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये 1/2 है। तो शुरू के ही दो सेम नहीं है, तो A1 और A2 नॉट इज इक्वल टू B1 और B2। C वाला देखेंगे ही नहीं, क्योंकि शुरू के दो ही सेम नहीं है। तो ये हमारे वन सॉल्यूशन है, ठीक है। एक हल है इनका और ये कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करोगे, वो इजी है। ओके, जो मैंने आपको सेकंड स्किप किया है और फोर्थ स्किप कर रहा हूं, वो बहुत इजी है, ठीक है। तो वो आप खुद ट्राई करोगे और आप पता लगाओगे कि क्या वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और आपको कुछ भी चीज पूछनी होगी तो आप हमारे को जो हमारा वेबसाइट है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो A1 A2 4/3, ठीक है। मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आना था नीचे डिवाइड में, तो हम इसको 1/2 कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा।
2 जा 4, तो इसका आएगा 2/3। B1 B2 2/3, C1 C2 यहां पर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस, 4 2 जा 4 3 जा 2/3। देख सकते हैं सारा आंसर हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 2/3 आया है, तो तीनों सेम आए हैं। B1 B2 इक्वल टू C1 C2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपके कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन, इनके बहुत सारे हल हैं, ठीक है ना। ये भी आ सकता है कि कितने इसके सॉल्यूशन है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन है। दोबारा बता दूं, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कोइंसिडेंट पैरेलल के नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट। मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा इसके हेल्प के बाद, ठीक है ना। इसकी हेल्प के बाद हम ये सब चीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो जो हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, ये भी कंसिस्टेंट आया। ओके, अभी कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं आया, तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट हमने छोड़ा है और जो हमने फोर्थ पार्ट स्किप किया है, उनमें से कोई या दोनों, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट होंगे हमारे। तो वो दोनों पार्ट आप सॉल्व करिए और फिर देखिए कि क्या वो आपके कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर दोनों पार्ट, अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर दोनों पार्ट लिख देता हूं, ठीक है ना, आपका सेकंड और फोर्थ, और आप उसको खुद ट्राई करिए। ओके, तो मैं लिखता हूं सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। आप खुद सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे इसके, इनमें से आप बताओगे कंसिस्टेंट कौन से हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। बड़ा इजी है वो आपके लिए चेक करना है। हमेशा याद रखना अब ये कि जो यहाँ पर आपके राइट में है, इसे लेफ्ट में लाकर उसे C1 और C2 मानना है, ठीक है ना। तो ये हमारा साइन चेंज होने के बाद C1 और C2 मानना है। तो इसके सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या मुझको यहीं यूट्यूब में इनके आंसर मेंशन करेंगे कि क्या आपको ये अब समझ में आए या नहीं आए। ओके, थैंक्स।